सेम रैशनलाइज का जो सेकंड पार्ट है इसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट बोलते हैं, और ये बहुत बार आएगा कॉन्जुगेट वाला पार्ट, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अब कॉन्जुगेट मतलब रहता है क्या है, सबसे पहले हम लोग इससे रिलेटेड कुछ बेसिक आइडिया करेंगे। सो लेट्स से हम लोग के डिनोमिनेटर में क्या है, इट इज √2 माइनस यहाँ पे क्या है √3। अब ये पार्ट को रैशनलाइज कैसे करोगे, तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है इसका क्या करेंगे, कॉन्जुगेट यूज करेंगे। तो इसका कॉन्जुगेट क्या रहेगा, √2 और इधर √3 लिखो, यहाँ पे √2 और √3 लिखो। बस बीच का जो माइनस साइन है इसके बदले यहाँ पे क्या डालोगे, प्लस साइन डालोगे। डरो मत, और एक एग्जांपल करता हूं। सो लेट्स से यहाँ पे 1/2 √3 है, प्लस यहाँ पे क्या है 4√5 है। ओके, इसका मुझे कॉन्जुगेट निकालना है, कैसे करोगे, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करोगे, डिनोमिनेटर को ऊपर और नीचे लिख लेना। बीच में क्या था, इधर क्या था, प्लस साइन था, हम लोग यहाँ पे क्या डालेंगे, माइनस साइन डालेंगे। ओके, तो ये है कॉन्जुगेट मेथड। अब जरा ध्यान दो, अब हम लोग कैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1/√2 प्लस √3, तो ये छोड़ दो। अब नीचे वाला पार्ट कौन सा फॉर्मूला है, इट इज a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला है। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी ये इक्वल टू क्या होता है, a² माइनस b²। तो यहाँ पे a का काम कौन कर रहा है, √2, इसका क्या होएगा, स्क्वायर होएगा, माइनस यहाँ पे क्या रहेगा, √3, इसका क्या होएगा, स्क्वायर होएगा। सो दिस विल बी इक्वल टू, इसका जो फाइनल आंसर आएगा ये क्या आएगा, √2 प्लस √3। √2 का स्क्वायर कितना होएगा, 2, √3 का स्क्वायर कितना होएगा, 3 होएगा। सो फाइनल आंसर विल बी √2 प्लस √3 अपॉन कितना आएगा, -1। लेट्स से नीचे का एग्जांपल भी कर लेता हूं। यहाँ पे कितना आएगा, 1, यहाँ पे क्या रहेगा 2√3 माइनस कितना आएगा 4√5 अपॉन नीचे का पार्ट, यहाँ पे ये कौन सा फॉर्म है, a प्लस बी इंटू क्या है, a माइनस बी। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ये क्या होता है, a² माइनस b² होता है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, 2√3 का क्या होएगा, स्क्वायर, माइनस 4√5 का यहाँ पे क्या होएगा, स्क्वायर होएगा। 1 इंटू ये पूरा ब्रैकेट क्या होएगा, 2√3 माइनस 4√5 होगा। वैसे यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना होएगा, 4, √3 का स्क्वायर कितना होएगा, 3, 4 का स्क्वायर कितना होएगा, 16, √5 का स्क्वायर रूट कितना होएगा, 5 होगा। तो ये कितना आएगा इसका फाइनल आंसर, 2√3 माइनस 4√5, 4 3 कितना होएगा, 12, माइनस 16 5 कितना होएगा, 80। तो इसका भी आंसर नेगेटिव आएगा, लेकिन मेन आपको कॉन्जुगेट निकालने को आना चाहिए। लेट्स से और एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से यहाँ पे 1/7√3 और यहाँ पे -√7 है, 1/4√3 प्लस यहाँ पे 2√5 है। चलो ये ट्राई करना, यहाँ पे कितना आएगा, 7√3 प्लस √7 आएगा अपॉन यहाँ पे क्या रहेगा, 7√3 प्लस √7। तो ये तो बेसिक क्या होएगा, 1 इंटू 7√3 प्लस √7 होएगा अपॉन यहाँ पे a माइनस बी ए प्लस बी है, तो ये बेसिक कौन सा फॉर्मूला है, a² माइनस b² का फॉर्मूला रहेगा। ओके, तो 1 इंटू एनीथिंग क्या होएगा, वही सेम चीज होगा। अब नीचे का डिनोमिनेटर, 7 का स्क्वायर कितना होएगा, 49, √3 का स्क्वायर कितना होएगा, 3, √7 का स्क्वायर कितना होएगा, 7 होएगा। सो ये आगे का पार्ट अब जरा सॉल्व कर लेना। चलो यहाँ पे भी कॉन्जुगेट वाला पार्ट, 4√3 माइनस 2√5 आएगा अपॉन 4√3 माइनस 2√5 आएगा। 1 इंटू ये ऊपर का ब्रैकेट तो वही सेम चीज आने वाला है। अब नीचे के पार्ट में ये क्या होएगा,
4√3 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या रहेगा 2√5 का स्क्वायर। तो ये इक्वल टू कितना होने वाला है 4√3 माइनस 2√5 अपॉन यहाँ पे क्या रहेगा 4 का स्क्वायर इज 16, √3 का स्क्वायर इज 3 माइनस यहाँ पे कितना आएगा 2 का स्क्वायर कितना होएगा 4, √5 का स्क्वायर कितना होएगा 5। इसको भी आप जरा आगे सॉल्व कर सकते हो। अब नेक्स्ट इज, अभी यहाँ पे तो मैंने सब जगह पे क्या लिया था 1 लिया था, ये पर्पसली लिया ताकि आपको पहले बेसिक समझ में आए। अब नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे कैसे ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं। सो लेट्स से यहाँ पे x प्लस 3y है एंड यहाँ पे लेट्स से 7 माइनस 7y है। ओके अब ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, मतलब ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? तो बहुत ही सिंपल है, पहले x को मल्टीप्लाई करेंगे 7 माइनस 7y से, फिर प्लस 3y को मल्टीप्लाई करेंगे 7 माइनस 7y से। पहले x इंटू 7 करोगे तो 7x, प्लस इंटू माइनस करोगे तो माइनस, x इंटू 7y क्या होएगा 7xy होगा। यहाँ पे प्लस इंटू प्लस प्लस, 3 इंटू 7 21y होएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस, 3 इंटू 7 कितना होएगा 21, y इंटू y क्या होएगा y स्क्वायर। और एक एग्जांपल लेता हूं, 5y माइनस 3x इंटू 2y स्क्वायर माइनस 4mn क्यूब। ओके अब इसको भी सेम तरीके से सॉल्व करो। सबसे पहले 5y को मल्टीप्लाई करोगे 2y स्क्वायर माइनस 4mn क्यू के साथ, माइनस 3x को मल्टीप्लाई करोगे 2y स्क्वायर माइनस 4mn क्यू के साथ। अब यहाँ पे क्या होएगा, सबसे पहले 5 इंटू 2 कितना होएगा, तो 5 इंटू 2 होएगा 10, y इंटू वाई स्क्वायर क्या होएगा y क्यूब होएगा, प्लस इंटू माइनस क्या होएगा माइनस, 5 इंटू 4 क्या होएगा 20, mn/y होगा, माइनस इंटू प्लस क्या होएगा माइनस, 3 इंटू 2 कितना होएगा 6, यहाँ पे क्या आएगा xy स्क्वायर आएगा, माइनस इंटू माइनस क्या होएगा प्लस, 3 इंटू 4 कितना होएगा 12, ये क्या होएगा mn/x। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे एक और एक छोटा कंसेप्ट सीखेंगे, उसके बाद हम लोग कुछ सम्स पे जाते हैं। दैट इज रैशनल नंबर्स को हम लोग मल्टीप्लाई या ऐड सबट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं। तो ध्यान देना ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। पहले हम लोग सीखेंगे रैशनल नंबर्स को हम लोग ऐड कब कर सकते हैं, मतलब ऐड सबट्रैक्ट कब कर सकते हैं। तो लेट्स से हमारे पास पहला वाला एग्जांपल में 2√3 प्लस 5√3 है। अब आपको ऐड सबट्रैक्ट करते वक्त ध्यान क्या देना है कि इन दोनों का जो रूट में वैल्यू है या फिर जो सर्ड वैल्यू है ये सेम है कि नहीं, पहले वो चेक करना है। अगर सेम रहेगा तो आप क्या कर सकते हो, इन दोनों को ऐड कर सकते हो। कैसे ऐड करोगे, सबसे पहले दोनों में √3 कॉमन है, तो ये 2 प्लस 5 कितना होएगा, योर आंसर विल बी 7√3। लेट्स टेक और एक एग्जांपल, लेट्स टेक यहाँ पे 5√3, 4√7, 3√3। अब इसमें आप चेक करो किस किस को ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो √3 इधर है और √3 इधर है, मतलब ऐड आप किसको कर सकते हो, 5 और 3 को कर सकते हो। तो इधर क्या आएगा 5 प्लस 3, बाहर क्या आएगा √3 कॉमन आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 4√7 आएगा, ये कितना होएगा 8√3, 4√7। अब सर्ड वैल्यू चेक करो, इसका √3 है, इसका √7 है, दोनों का सर्ड वैल्यू डिफरेंट है, तो इन दोनों को हम ऐड नहीं कर सकते। तो ये हमारा फाइनल आंसर होएगा। वैसे एक और एक क्वेश्चन, 4√3 माइनस 2√5 प्लस 3√7 माइनस यहाँ पे क्या है √3। अब किस किस को ऐड कर सकते हैं हम लोग, तो यहाँ पे आप देख सकते हो √3 और √3 ये दोनों का सर्ड वैल्यू सेम है, तो इन दोनों को ऐड किया जा सकता है। तो यहाँ पे क्या आएगा √3 कॉमन आएगा, 4 आएगा, अगर इसमें से √3 कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा -1 बचेगा, माइनस 2√5 प्लस यहाँ पे क्या आएगा 3√7 आएगा,
4 माइनस 1 कितना होएगा 3√3 माइनस यहाँ पे क्या होएगा 2√5 प्लस क्या होएगा 3√7 होएगा। अब आप चेक कर सकते हैं सबका सर्ड वैल्यू डिफरेंट है, इसका मतलब ये आपका क्या रहेगा, फाइनल आंसर रहेगा। अभी मल्टीप्लीकेशन में आपको कोई टेंशन नहीं है, दैट इज मल्टीप्लीकेशन में आप कैसे करोगे। सो सेम ही एग्जांपल्स लेते हैं, 2√3 इंटू 5√3 करना है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, जो बाहर के नंबर से उसको मल्टीप्लाई करो। 2 5 कितना होएगा 10, √3 इंटू √3 कितना होएगा √9 विच इज कितना 10 इंटू 3, इसको आप ढूंढ लेना। अब वैसे यहाँ पे सपोज लेट से 5√3 इंटू 4√7 इंटू 3√3 है। सबसे पहले आप क्या करो, बाहर के नंबर्स को मल्टीप्लाई करो। तो 5 4 20, 20 इंटू 3 कितना होएगा 60। नेक्स्ट 3 इंटू 3 कितना होएगा 21, 21 इंटू 3 कितना होएगा 63। चलो यहाँ पे लास्ट एग्जाम्पल, 4√3 माइनस 2√5 प्लस 3√7 माइनस 1√3, इन सबको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, सॉरी। अब 4 इंटू 2 कितना होएगा 8, 8 इंटू 3 कितना होएगा 24, 24 इंटू 1 कितना होएगा 24, 3 इंटू 5 कितना होएगा 15, 15 इंटू 7 कितना होएगा 105, 105 इंटू 3 कितना होएगा, दिस विल बी 315, तो ये कितना आएगा, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीजें आपको मालूम रहना चाहिए। अब इसके बाद हम लोग आगे का पार्ट करें, कोई भी डाउट है कुछ। अब इसको रैशनलाइज कैसे किया जा सकता है, सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा 4√7 प्लस 3√5 आएगा, अपॉन यहाँ पे क्या आएगा 4√7 प्लस 3√5 आएगा। नेक्स्ट हमें क्या करना है, अब पिछले बार आपको डायरेक्टली दिख रहा था कि ये 1 इंटू ऊपर का ब्रैकेट तो सेम आंसर आता था, लेकिन अब यहाँ पे वैसा नहीं होएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों ब्रैकेट्स को। तो इधर कितना आएगा 3√5, नीचे का पार्ट तो एज इट इज होएगा, ये तो क्या होएगा a माइनस बी a प्लस बी रहेगा। तो ये बेसिकली क्या होएगा 4√7 का स्क्वायर होएगा माइनस 3√5 का क्या होएगा यहाँ पे स्क्वायर होगा। अब मेन है ऊपर के पार्ट्स को कैसे मल्टीप्लाई करोगे। सबसे पहले ये जो टर्म है इसको पूरे ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ पे √2 इंटू क्या आएगा 4√7 प्लस 3√5 आएगा माइनस 3√3, इसको आप बाकी के पूरे ब्रैकेट के साथ क्या करो, मल्टीप्लाई करो। नीचे डिनोमिनेटर में क्या आएगा 4 का स्क्वायर इज 16, √7 का स्क्वायर इज 7, 3 का स्क्वायर इज 9, √5 का स्क्वायर कितना आएगा 5 आएगा। अब हमें क्या करना है, इसको इसके मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको इसके मल्टीप्लाई करना है। तो प्लस इंटू प्लस क्या होएगा प्लस, इसके आगे का नंबर क्या है 1, 1 इंटू 4 क्या होएगा 4, √2 इंटू √7 क्या होएगा √14, प्लस इंटू प्लस प्लस, 1 इंटू 3 कितना होएगा 3, 2 इंटू 5 क्या होएगा √10, माइनस माइनस इंटू प्लस माइनस, 3 इंटू 4 कितना होएगा 12, √3 इंटू √7 क्या होएगा √21, फिर माइनस इंटू प्लस क्या होएगा माइनस, 3 इंटू 3 कितना होएगा 9, √3 इंटू √5 कितना होएगा √15, नीचे कितना होएगा 16 इंटू 7 कितना होएगा 112, माइनस कितना होएगा 45। अब ऊपर के कोई भी नंबर्स को हम लोग ऐड नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि सबका जो सर्ड वैल्यू है ये क्या है डिफरेंट है। आपको एक एग्जांपल देता हूं प्रैक्टिस करने, दैट इज 2√5 माइनस 3√7 अपॉन √3 प्लस यहाँ पे √7। ट्राई करना, कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। अब यहाँ पे क्या आएगा, इट विल बी 2√5 माइनस यहाँ पे क्या, सॉरी मेरा गलती हुआ, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट करेंगे। तो √3 माइनस √7 से मल्टीप्लाई एंड √3 माइनस √7 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो ये क्या होएगा 2√5 माइनस 3√7, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग √3 माइनस √7 के साथ। नीचे डिनोमिनेटर में क्या आएगा √3 का स्क्वायर माइनस क्या होएगा √7 का स्क्वायर होएगा। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे ऊपर के ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई।
तो ये क्या आएगा, 2√5 को √3 माइनस √7 से मल्टीप्लाई, माइनस 3√7 को यहाँ पे √3 माइनस √7 से मल्टीप्लाई, अपॉन नीचे का पार्ट तो 3 का स्क्वायर 3 होएगा, 7 का स्क्वायर कितना होएगा 7 होएगा, मतलब √7 का स्क्वायर। वैसे अब मल्टीप्लाई करना है इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो 2 इंटू 1 कितना होएगा 2, √5 इंटू √3 इज √15, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, 2 इंटू 1 इज 2, 5 इंटू 7 कितना होएगा 35। अभी नेक्स्ट ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है, माइनस इंटू प्लस क्या होएगा माइनस, 3 इंटू 1 क्या होएगा 3, √7 इंटू √3 क्या है √21, माइनस इंटू माइनस क्या होएगा प्लस, 3 इंटू 1 कितना होएगा 3, √7 इंटू √7 क्या होएगा √49, एंड स्क्वायर रूट ऑफ 49 सबको पता रहना चाहिए कितना रहेगा 7 रहेगा। नीचे का आंसर आपको पता है कितना आएगा -4। यहाँ पे भी आप नोटिस कर सकते हो किसी का भी सर्ड वैल्यू सेम नहीं है, तो इसको आप आगे सॉल्व नहीं कर सकते, तो ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। जैसे इसको क्या करो 21 लिख लें। ठीक है, अब हम लोग और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, दैट इज फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। ओके, तो हेडिंग डालना फैक्टराइजेशन। ओके, अब फैक्टराइजेशन सबसे पहले हम लोग बेसिक सीखेंगे, फिर हम लोग कुछ फॉर्मूलाज करेंगे, और आप कब फैक्टराइज कर सकते हो, कब कैंसिल आउट कर सकते हो, वो सब चीजें हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले चीज, लेट्स से यहाँ पे इट इज a³ माइनस 3a², लेट्स इधर कितना है 9a³ माइनस 3a² प्लस यहाँ पे क्या है, लेट्स से इधर 27a और इधर लेट्स से 3। सबसे पहली चीज यहाँ पे लेट्स से a⁵. सबसे पहली चीज आपको क्या करना है, फैक्टराइज का मतलब क्या है कि क्या क्या कॉमन है उसको आप बाहर ले लेना। तो जैसे कि यहाँ पे इट इज 9 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। वैसे यहाँ पे क्या है a³ को मैं कैसे लिख सकता हूँ, a माइनस क्या है 3a² है, 3 खुद ही क्या एक प्राइम नंबर है, तो 3 को और छोटा नहीं कह सकते, तो 3 रहने दो। a² को किसे ले सकता है, a इंटू a लिखा जा सकता है। वैसे 27 को मैं 9 इंटू 3 लिख सकता हूँ, 9 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 3 इंटू 3 इंटू और एक 3 आएगा, a यहाँ पे एज इट इज आएगा, प्लस 3a⁵, 3 को और छोटा नहीं किया जा सकता है, a⁵ को कैसे लिखा सकता है, a 5 बार। अब पहले आप चेक करो सब में क्या क्या कॉमन है, तो एक तो क्या है 3 कॉमन है, और क्या कॉमन है यहाँ पे 2a कॉमन है, तो मतलब सब में चेक करना, सब में चेक करो, यहाँ पे भी देखो 3, इधर बस एक a कॉमन है, तो यहाँ पे भी आपको एक ही a कॉमन लेना पड़ेगा। नेक्स्ट इधर क्या है 3 और एक a कॉमन, तो आप क्या कर सकते हो, सब में से 3 और एक a को कॉमन ले सकते हो। तो पहले टर्म में क्या बचेगा 3a² बचेगा, दूसरे टर्म में क्या बचेगा सिर्फ a बचेगा, तीसरे टर्म में क्या बचेगा +9 बचेगा, और लास्ट के टर्म में क्या बचने वाला है a⁴। और एक एग्जांपल करते, एक सिंपल एग्जांपल लेते, लेट्स से 3m² माइनस 4mn, 3m² लेता हूं, 4mn प्लस यहाँ पे क्या है 7m³ है। अब यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो सब में क्या कॉमन है, m कॉमन है, तो मैं क्या करता हूं m को कॉमन लेता हूं, तो पहले टर्म का क्या बचेगा 3, m² में से मैंने एक m को उठा लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा सिर्फ m बचेगा, माइनस 4mn से मैंने m को कॉमन उठाया, तो यहाँ पे क्या बचेगा 4n बचेगा, प्लस m³ में से मैंने क्या उठाया m उठाया, तो यहाँ पे क्या बचा m² बचा। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, यहाँ पे लेट्स से 4mn³ 3mn² प्लस 4m²n है। सबसे पहली चीज आप नोटिस करो सब में क्या कॉमन है, m और n कॉमन है,
तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? सबसे पहले m और n को कॉमन लेता हूं, तो पहले टर्म का क्या बचेगा? एक 4 बचेगा। m को मैंने बाहर निकाला तो m तो चला गया, n क्यूब में से मैंने n निकाला तो यहाँ पे n स्क्वायर आएगा। अब इधर से मैंने क्या किया? सिर्फ m और n को कॉमन लिया, तो m निकल गया तो यहाँ पे कुछ बचेगा ही नहीं। n स्क्वायर में से n निकाल दिया तो यहाँ पे सिर्फ n बचेगा, प्लस 4m स्क्वायर n से 4 तो बच गया, m स्क्वायर में से m निकाला तो यहाँ पे सिर्फ m बचेगा, n निकाल देगा तो यहाँ पे सिर्फ इतना पार्ट बचेगा। तो ये होता है बेसिक फैक्टराइजेशन जो आपको मालूम रहना चाहिए। अभी फैक्टराइजेशन में हम लोग कब कैंसिल कर सकते हैं कब नहीं, इससे रिलेटेड कुछ और आइडिया लेंगे। तो हम लोग सबसे पहले ना कुछ फॉर्मूलाज लिखते हैं और ना कुछ जो कॉमन गलतियां होते हैं वो हम लोग जस्ट लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? a प्लस बी द होल स्क्वायर, तो ये इक्वल टू रहेगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब सपोज आपको बोला गया है यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लिखना है, तो ये क्या आएगा? ये इक्वल टू आएगा a प्लस बी द होल स्क्वायर। ध्यान देना, मुझे सिर्फ यहां से a स्क्वायर और b स्क्वायर चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? ये प्लस 2ab को दूसरे साइड लेके जाएगा तो ये क्या होएगा? माइनस 2ab होएगा। तो अगर आपको एग्जाम में यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आता है तो आप जरा ध्यान देना, इसका फॉर्मूला क्या रहेगा? a प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस 2ab होएगा। ठीक है, यही फॉर्मूला से आप डिराइव कर सकते हो उसको। अब सेकंड जो है, सेकंड फॉर्मूला इज a माइनस बी द होल स्क्वायर। तो a माइनस बी द होल स्क्वायर का मतलब क्या है? इट इज बेसिकली a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर रहेगा। अब यहां पे ध्यान देना, अगर आपको पूछा गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ये क्या रहेगा? इट विल बी a माइनस बी इंटू a प्लस बी। ठीक है, तो जरा फर्क समझने का ट्राई करो इधर ये वाले पार्ट में। ये a प्लस बी द होल स्क्वायर को आप और एक तरीके से लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो a प्लस बी इंटू a प्लस बी लिख सकते हो। सेम वे यहां पे ये a माइनस बी द होल स्क्वायर को आप कैसे लिख सकते हो? a माइनस बी इंटू a माइनस बी लिख सकते हो। ठीक है, इसको आप कैसे, इसको ध्यान देना, ये वाले पार्ट को आप a माइनस बी नहीं लिख सकते हो, ये जरा ध्यान देना ये सब चीजों पे, स्पेशली ये वाला पार्ट, ये इंपॉर्टेंट है। लेट्स से हम लोग का नेक्स्ट फॉर्मूला इज a प्लस बी द होल क्यूब है। अब ये फॉर्मूला कैसे लिखोगे? ध्यान देना, सबसे पहले a क्यूब लिखो, a स्क्वायर लिखो, a लिखो, ये कोने से आप क्या करो? b क्यूब लिखो, b लिखो, b स्क्वायर, और यहाँ पे क्या करो? b लिखना, बीच में आप क्या करो? 3 और 3 लिख लेना। ठीक है, वापस रिपीट करता हूं मैंने कैसे किया है फॉर्मूला, जरा ध्यान देना। सबसे पहले आएगा, पहले a क्यूब लिखो, फिर a स्क्वायर लिखो, फिर a लिखो, सबसे कोने में आएगा b क्यूब, फिर आएगा b स्क्वायर, फिर आएगा b, बीच के दो टर्म्स में आप क्या करो? 3 ऐड करो, सब जगह साइन क्या आएगा? प्लस। अगर आपको पूछा गया यहाँ पे a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला आप यही सेम फॉर्मूला से डिराइव कर सकते हो। कैसे? हमें क्या चाहिए? a क्यूब और b क्यूब चाहिए। हमें क्या नहीं चाहिए? तो हमें ये पार्ट नहीं चाहिए, तो ये पार्ट को मैं क्या करूंगा? दूसरे साइड लेके जाऊंगा। तो यहाँ पे क्या रहेगा? a प्लस बी द होल क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी माइनस 3ab स्क्वायर हो जाएगा। अब ये इक्वल टू क्या होएगा? a प्लस बी द होल क्यूब, इन दोनों में क्या कॉमन है? माइनस 3ab कॉमन है, तो यहाँ पे क्या आएगा? a प्लस बी आएगा। सेम चीज ये जो चीज है इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी लिख सकते हो, 3 बार a प्लस बी लिख सकते हो इसको, a प्लस बी द होल क्यूब को। चलो, जो लास्ट फॉर्मूला जो मुझे समझाना है दैट इज
a माइनस बी द होल क्यूब। ओके, अब a माइनस बी द होल क्यूब को आप कैसे लिखोगे? तो यहां पे आप सिंपली कैसे लिखोगे इसको? पहले a क्यूब, a स्क्वायर, a, सबसे कोने में आएगा b क्यूब, b स्क्वायर, b। अब यहाँ पे बीच के दो टर्म्स में क्या लिखोगे? 3 लिखोगे। अब इधर है ना माइनस साइन रहने की वजह से साइन में थोड़ा सा सतर्क रहना। यहाँ पे क्या रहेगा? प्लस माइनस प्लस माइनस। मैं वापस रिपीट करता हूं ये फॉर्मूला कैसे लिखा मैंने, ध्यान देना। सबसे पहले आप क्या करो? ए क्यूब लिखो, फिर ए स्क्वायर, ए आएगा सबसे कोने में बी क्यूब, फिर आएगा बी स्क्वायर, बी, बीच के दो टर्म्स में क्या करो? 3। अब आपको ध्यान क्या देना है? बीच का साइन माइनस है, ए माइनस बी द होल क्यूब है। तो पहला साइन क्या आएगा? प्लस माइनस प्लस माइनस। ओके, अब मुझे क्या चाहिए? ए क्यूब माइनस बी क्यूब चाहिए। तो यहाँ पे ए क्यूब है और यहाँ पे माइनस बी क्यूब है। अब मुझे क्या नहीं चाहिए? तो ये पार्ट को मैं क्या करूंगा? दूसरे साइड लेके जाऊंगा। तो इसको दूसरी साइड लेके जाएंगे तो क्या होएगा? ये होएगा a माइनस बी द होल क्यूब, यहां पे आएगा -3a स्क्वायर बी, इधर गया तो +3a स्क्वायर बी होएगा, +3ab स्क्वायर इधर गया तो -3ab स्क्वायर होएगा। यहाँ पे आएगा a माइनस बी द होल क्यूब। इन दोनों में क्या कॉमन है? एक तो प्लस साइन कॉमन है, 3 कॉमन है, a कॉमन है, b कॉमन है। तो पहले टर्म का क्या बचेगा? a स्क्वायर का a बचेगा, दूसरे टर्म में क्या बचेगा? बी स्क्वायर का बी बचेगा, और बीच का साइन क्या रहेगा? माइनस। सेम चीज ये जो ऊपर है a माइनस बी द होल क्यूब, इसको कैसे लिखा सकता है? a माइनस बी इंटू a माइनस बी इंटू a माइनस बी।